राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन वो सिर्फ एक टिप्पणी भर है मुझे लगता है, और ऐसी टिप्पणियां हमारा सुप्रीम कोर्ट अक्सर करता ही रहता है और महत्वपूर्ण टिप्पणियां करता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां आती रहती हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसको उसी श्रेणी में रख लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस टिप्पणी का हमारे जो जहरीले एंकर्स हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई असर पड़ेगा। और अगर इसका असर पड़ता है इस टिप्पणी का, तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी जो है मीडिया को लेकर के टिप्पणियां कर चुका है। यहां तक कि हमारा जो केंद्र सरकार है वो भी समय समय पर एडवाइजरी जारी करती रहती है, यानी कि जो हमारे गोली मारो मंत्री हैं वो भी हाल फिलहाल में टिप्पणियां अपनी एडवाइजरी जारी कर चुके हैं इस मीडिया को कि आप जो है किस तरीके की चीजें दिखा रहे हैं और किससे क्या नुकसान हो रहा है। तो ऐसे समय में तो इस टिप्पणी का मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चर्चा में आ जाए, इसके अलावा और कोई ज्यादा महत्व लगता नहीं है। महत्व तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट जो है इनमें से कुछ एंकर्स को दंडित करता है। और कौन कौन दंडित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये स्थिति नहीं है कि कौन कौन लोग जो है कर रहे हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि जहरीले एंकर जो है इस तरीके से करते हैं और इनको ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता, तो ये सिर्फ ऑफ एयर करने का मामला नहीं है। सांप्रदायिकता फैलाने का मसला बाकायदा कानून का मसला है और उसमें कार्रवाई होती है। आप सांप्रदायिक भाषण देते हैं, आप हेट स्पीच देते हैं, मतलब कि सांप्रदायिक भाषण देने पे माननीय सदस्य जो है लोकसभा और विधानसभा के, उनकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है, ये भी कानून में है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर जो लोग सांप्रदायिकता हैं और लगातार जो है वो प्राइम टाइम का इस्तेमाल जो है देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिए किया जा रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की सकती है। असल में समस्या ये है, सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज को अच्छे तरीके से समझ, मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पे पटाखे ना बजाने का फरमान जारी किया और नतीजा क्या हुआ उसका कि जो हमारे ट्रोल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया और उसके बाद पूरी दिल्ली जो थी वो धू धू करके पटाखे चलने लगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा रह गया। तो जब ये स्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगा सुप्रीम कोर्ट? जज साहब तो झंडा लेके जाएंगे नहीं अपना आदेश लागू करवाने के लिए। वो आदेश लागू करना है विधायिका और कार्यपालिका को। और जब एंकर्स को यह मालूम है कि सरकार उनके पक्ष में खड़ी है और अगर किसी प्रांत में एक एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और वहां की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आती है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो उसको बचाने के लिए किसी दूसरे मामले में पूछताछ के बहाने ले जाती है, यानी गिरफ्तारी नहीं होने देती। जब ये परिस्थितियां हैं तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश कौन लागू करेगा? इसीलिए जो है हमारे इन एंकर्स का मन जो है वो बढ़ा हुआ है। और मैं मीनू जी की बात से थोड़ा सा सहमत भी हूं, थोड़ा सा असहमत भी हूं। दोनों बातें हैं कि कुछ तो जो है वास्तव में रोटी चलाने के लिए अपना करते हैं, बाकी जो है वो रोटी चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ही यही है और उनको प्राइम टाइम मिले ही इसीलिए हुए चूंकि उनकी वो मानसिकता है। और वो जो सरकार का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसको प्राइम टाइम में अच्छे तरीके से चला सकते हैं, इसलिए उनको वो जो है मिले हुए हैं। वरना मैं आपको ऐसे 10 संपादकों के नाम बता दूं टीवी मीडिया पे जो बैठे रहते हैं जहर फैलाने के लिए, उनके अगर ट्वीट की ही मैं जांच करने लग जाऊं, कॉपी एडिट करने लग जाऊं, तो उनकी 10 लाइन की ट्वीट, मतलब 149 शब्दों की ट्वीट में जो है 140 गलतियां निकलेंगी। अब वो संपादक बने हुए हैं, तो उनको ये किस लिए मिला हुआ है? इतनी मोटी तनख्वाहें जो है, कई कई की जो है वो 1-1 करोड़ से ज्यादा की तनख्वाहें हैं सालाना, और पर्स अलग से हैं, वो सब किस लिए मिले हुए हैं? तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार का एजेंडा जो है उसको चला रहे हैं। और ये सरकार का एजेंडा राजीव जी सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि सरकार जब देश बेचने का काम करती है तो उस समय ऐसे मसले लेकर के आए जाते हैं ताकि देश का ध्यान जो है सरकार की उन कारगुजारियों की तरफ ना जाने पाए कि देश कहां बेचा जा रहा है और जनता जो है वो हिंदू मुस्लिम में लग जाए। तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो भी संतुष्ट हो, समाज के अंदर वैमनस्य भी फैले और चुपके से सरकार जो है देश बेचने का काम भी अपना करती रहे। ये सारा इसके पीछे है। अब ये बात सही है कि राहुल गांधी जिस बात को कह रहे थे, वो राहुल गांधी की उस बात पे जो है
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने मोहर लगा दी है कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वो सच है। जो हम लोगों की आज जो है वो पंच लाइन भी है एक तरीके से, कि सच हुई राहुल की बात, कि राहुल की बात क्या सच हुई। तो राहुल गांधी की बात यही सच हुई कि मीडिया जो है 24 घंटे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता रहता है और कुछ काम नहीं करता। ये बात जो है वो अच्छे तरीके से सच साबित हुई है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब ये तो हम लोग जो है कोई ना तो मांग करने वाले हैं और ना इस डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट से कोई मांग हो सकती है। वो तो उनका अपना अधिकार क्षेत्र है कि किसको दंडित करें किसको दंडित नहीं करें। लेकिन अगर कुछ एंकर्स के खिलाफ कहीं कहीं एफआईआर दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी पर अगर स्टे लगे हुए हैं न्यायपालिका की तरफ से, तो मुझे लगता है कि ये हेट स्पीच जो है वो फ्री स्पीच के अंतर्गत तो नहीं आती है। तो ये तो जो है विवेचना करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है कि हेट स्पीच के अंतर्गत फ्री स्पीच कहकर के गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगनी चाहिए। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है, हम लोग तो उसमें तय करने वाले राजीव जी कोई नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और